केनिया में कत्ल होने वाले नामवर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस में इन्वेस्टिगेशन टीम केनिया में मौजूद है। अब तक उनको कौन सी मालूमात हासिल हुई हैं, उनकी तफसीलात सामने आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदील इन्फो BK45। शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस में बहुत से सवालात अहम हैं कि उनका मोबाइल और लैपटॉप कहाँ है, खुरम और वकार कौन है, और खुरम जो गाड़ी चला रहा था वो किधर गया, और शहीद अरशद शरीफ पर फायरिंग करने वाले कौन लोग थे, अगर वो फायरिंग करने वाले पुलिस के एहलकार थे तो वो किधर गए, शहीद अरशद शरीफ को दुबई से केनिया में किन शख्सियात ने खुरम और वकार के पास भेजा और किस शख्सियात के कहने पर शहीद अरशद शरीफ उनके पास रहने के लिए रजामंद हो गए। इन तमाम सवालों के जवाबात हम आपको देंगे आज इस वीडियो में, तो आप ये वीडियो बराए करम आखिर तक लाजमी देखें। खुरम और वकार दोनों भाई हैं, इनका तल्लुक कराची से है और ये केनिया में रहते हैं। खुरम केनिया के शहर नैरोबी में रहता है और वकार अहमद दूसरे शहर में रहता है। इनका हुकूमत केनिया से कॉन्ट्रैक्ट है और ये उनकी फोर्सेस को ट्रेनिंग देते हैं और इनका अपना फार्म हाउस और शूटिंग रेंज है। 2 माह कबल नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ दुबई से केनिया पहुंचे। ये बात गलत है कि वो ऑन अराइवल वीज़े पर वहां पहुंचे, बल्कि एक नामवर शख्सियत तारक ने वकार अहमद को कॉल की कि नामी शख्स मुश्किल में है, अगर आप उसको अपने घर में और फार्म हाउस पर रहने की इजाज़त दें तो मैं इनको आपके पास भेज देता हूं। तारक नामी शख्सियत ने वकार को कहा कि अरशद शरीफ पर मुश्किल वक्त है, इनका मुश्किल वक्त गुजार दें। इसके बाद वकार ने इनको स्पॉन्सर लेटर भेजा, इनके अराइवल और वीज़े के तमाम प्रोसेस को मुकम्मल किया और इनको अपने पास बुला लिया। शहीद अरशद शरीफ जो हैं वो उन्होंने दुबई से फ्लाई किया और केनिया पहुंच गए। खुरम ने तहकीकाती टीम को बताया कि वो नहीं जानता था कि अरशद शरीफ इतना हाई प्रोफाइल बंदा है, वो मुश्किल में था, इसलिए उन्होंने तारक नामी शख्स से उसकी मदद करने के लिए हामी भर ली। खुरम ने तहकीकाती टीम के पूछने पर उन्हें बताया कि वकार अहमद उनका छोटा भाई है और जो नैरोबी में रहता था वो वहां से फार्म हाउस पर आया जहां शहीद अरशद शरीफ व खुरम की फैमिली के साथ रह रहे थे। खुरम ने फार्म हाउस से नैरोबी जाना था और अरशद शरीफ ने भी निकलना था, इसलिए वो अरशद शरीफ के साथ ही निकल गया और अरशद शरीफ का मोबाइल और लैपटॉप डिग्गी में रखा था। खुरम ड्राइव कर रहा था और अरशद शरीफ उनके साथ मुसाफिर सीट पर बैठे थे और एक साथ ही फार्म हाउस से निकले और ये हादसा फार्म हाउस से 22 किलोमीटर दूर हुआ। खुरम ने तहकीकाती टीम को बताया कि रास्ते में छोटे छोटे पत्थर पड़े थे, उन्होंने उनको इग्नोर किया और गाड़ी चलाते रहे, जिस पर कुछ लोग झाड़ियों से निकले और उन्होंने अंधाधुंध गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। खुरम ने बताया कि अरशद शरीफ को 2 गोलियां लगी, एक साइड से और एक पीछे साइड की तरफ से। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खौफज़दा था और मैंने गाड़ी भगा दी और एक पंप पर जाकर गाड़ी को रोका और ख़ुद गायब हो गया। खुरम ने कहा कि मैं खौफज़दा हो गया और मैंने गाड़ी भगा दी और वकार को कॉल की कि अरशद शरीफ को गोलियां लग गई हैं और उनका खून नहीं रुक रहा, वो मेरे साथ ही मुसाफिर सीट पर ज़ख्मी पड़े हुए हैं। जैसे ही खुरम ने कहा कि हम पर हमला हो गया है तो वकार ने उससे कहा कि आप वापस आ जाएं, जिस पर खुरम ने जवाब दिया कि मैं वापस नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि वो अभी भी हमारा ताक़ब कर रहे हैं, मैं एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोक लेता हूं। खुरम ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर CID को कॉल की और वकार कहता है कि जैसे ही मैं पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो वहां अरशद शरीफ मौजूद था, लेकिन खुरम मौजूद नहीं था। खुरम ने तहकीकाती टीम को बताया कि मैं वहां गाड़ी से उतरा और एक कमरे में छुप गया, क्योंकि मुझे डर था कि जो लोग गाड़ी का ताक़ब कर रहे हैं वो शहीद अरशद शरीफ पर फायरिंग करेंगे और अरशद शरीफ को कत्ल करेंगे और हो सकता है वो लोग मुझे भी मार दें, इसलिए मैं वहां छुप गया। वकार ने आकर अरशद शरीफ की तस्वीर ली और इतनी देर में केनिया पुलिस आ गई और वकार और खुरम ने अरशद शरीफ का मोबाइल और लैपटॉप और बाकी तमाम जो चीज़ें थी वो केनिया पुलिस के हवाले कर दी। वकार ने तफ्तीशी टीम को कहा कि एक लम्हे के लिए सोचें कि एक शख्स जो 2 माह से महारे फार्म हाउस में रह रहा था, अगर हमने उसे कत्ल करना होता तो आसानी से कत्ल कर देते और तमाम सबूत भी मिटा देते। और उसने मज़ीद कहा कि अगर हमने उस पर हमला ही करना होता तो मैं अपने भाई खुरम को उसके साथ क्यों भेजता और उसका मोबाइल और लैपटॉप हम क्यों केनिया पुलिस के हवाले करते। और वकार ने मज़ीद कहा कि अगर हमने उस पर हमला ही करना होता तो
गोलियां मेरे भाई को भी लग सकती थी क्योंकि वो भी अरशद के साथ गाड़ी में मौजूद था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो इल्म हुआ कि अरशद शरीफ पर हमला करने वाले कीनिया की पुलिस थी। तो सवाल ये है कि कीनिया की पुलिस को किसने बताया कि अरशद शरीफ आ रहे हैं और इन पर हमला कर दो। पहले ये बात सामने आई थी कि शहीद अरशद शरीफ की गाड़ी की गलत शनाख्त की बिना पर उन्हें कत्ल कर दिया गया है, लेकिन ये बात भी सबसे अहम है कि शहीद अरशद शरीफ एक पाकिस्तानी थे और ना कि पाकिस्तानी और अफ्रीकियों की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती, इनमें वाज़ेह फ़र्क है। खुर्रम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि ये पुलिस के लोग हैं और क्योंकि यहाँ क्राइम ज़्यादा होता है इसलिए मैंने गाड़ी रोकना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने गाड़ी पर हमला किया, एक फायर टायर को लगा तो मैंने गाड़ी भुगा दी। इस तफ्तीश से लगता है कि खुर्रम और वकार का इस कत्ल से कोई तल्लुक़ नहीं। खुर्रम ने बताया कि मेरी फैमिली मुझे बहुत बुरा भला कह रही है कि आपने इनको अपने पास क्यों रखा। उसने कहा कि अगर मुझे मालूम होता कि ये एक हाई प्रोफाइल बंदा है और इसके पाकिस्तान में मामला बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं तो हम इसको अपने पास हरगिज़ ना रखते। अब सवाल ये पैदा होता है कि तारक नामी शख्स कौन है, उसने खुर्रम और वकार को क्यों कॉल की और अरशद शरीफ को दुबई से कीनिया क्यों भेजा। इस केस की गुत्थियां सुलझती जा रही हैं और मज़ीद जो मालूमात तहकीकात से मालूम होंगी वो हम अपने नाज़रीन से ज़रूर शेयर करेंगे।